कौन हंसाए, उसे कौन हंसाए। सुनिएगा ये भजन बड़ा ही भाव भरा है, बाबा को मनाइए और सोचिए मन में कि रोए जो शाम का प्रेमी है तो सावरिया धीर धराए, जिसे सावरिया ही रुलाए उसे कौन हंसाए, उसे कौन हंसाए, उसे कौन हंसाए, उसे कौन हंसाए। भैया बैठिए कि रोए जो शाम का प्रेमी हो तो सावरिया धीर धराए, जिसे सावरिया खुद रुलाए उसे कौन हंसाए, उसे कौन हंसाए, उसे कौन हंसाए। क्या बात है। जो बाबा का हमारे लिए साथ है। अरे दौलत शोहरत मत मांगो, बस मांगो साथ प्रभु का। दौलत शोहरत तो से सत्संग पार लगाए, कि जो भाव भजन में डूबे तो उसे सत्संग पार लगाए। अरे जो सत्संग में इतराए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन अरे जो शरणागत हो जाते, अरे मेरे श्याम ही गले लगाते। जो शरणागत हो जाते मेरे बाबा गले लगाते। रोमी के हर संकट में अरे बाबा मोर छड़ी लहराए, मोर छड़ी लहराए, बाबा मोर छड़ी लहराए। अरे जो हार के दर पे आए, अरे सावरिया जीत दिलाए। जो हार के दर पे आए, कितनी बड़ी बात है। अरे जो हार के दर पे आए हो तो सावरिया जीत दिलाए। सावरिया जिसे हराए उसे कौन जिताए, उसे कौन जिताए, उसे कौन जिताए, उसे कौन जिताए। कैसे बनाए
गया नाम तेरा खाटू कैसे पड़ गया परवरी कहते शीश के दाने शीश के दाने शीश के दाने आपको फिर से सुना रहा हूं और बता रहा हूं क्योंकि बाबा कौन है और कहां से आए हैं। सुनिए नाम कहते नाम तेरा खाटू कैसे पड़ गया परवरी नाम तेरा खाटू कैसे पड़ गया परवरी शीश आइएगा। कौन है बाबा, कहां से आए, क्या नाम था इनका पहले? नाम तेरा खाटू कैसे पड़ गया बरबरी कहते 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 चले भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए भीम बरबरी। कैसे इसका नाम पड़ा, कौन है? घटोत्कच के पुत्र लाडले अहलावत के लाला। घटोत्कच के क्योंकि बाबा हारे के सहारे के लाने वाले तुम हो दीन दयाला। हारे के सहारे के लाने वाले दीन दयाला। तेरी महिमा तेरी महिमा आएगा क्योंकि बाबा हारे के सहारे देखिए सुनिए बाबा की पूरी कहानी। जिस वक्त बाबा जिनका नाम था बरबरी बरबरी जिस वक्त जन्म हुआ, जन्म लेते 14 वर्ष की आयु ग्रहण की और 14 वर्ष की आयु ग्रहण करने के बाद बचपन से ही योद्धा बनने का शौक था। माँ से कहने के माँ मुझे भी कुछ बनना है। मानेगा अगर तुझे कुछ बनना है तो बेटा बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। माँ मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ। निकल पड़े जंगलों में
की तपस्या करने के लिए भगवान शिव और मेरी माँ की आज तपस्या से बाबा को 3 बाण प्राप्त हुए और 3 बाण में से वरदान तीनों बाणों को लगा हुआ था कि जब जब ये बाणों का प्रयोग होगा, जब जब किसी भक्त पर अत्याचार कोई हार रहा हो, तब तुम इस बाणों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा बाण एक ही पूरी संसार के लिए। वो वीर बलबली 30 शक्तियां लेकर के जब वापस आए, मोरवी के लाल जब वापस आए और वापस आने के बाद मां से पूछा, मां पिताजी कहाँ हैं, दादा कहाँ हैं? मोरवी ने बताया, बेटा बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध चल रहा है, सभी वहां हैं। अब तो चिढ़ करने लगे। उस वक्त उनकी आयु कितनी थी? सिर्फ 14 वर्ष की। चिढ़ करने लगे, मां मैं भी जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा तू अभी छोटा है। अरे मां तुझे पता नहीं है, तेरे आशीर्वाद से, तेरे कहने से मैंने ये 3 शक्तियां प्राप्त की हैं। इसमें से मेरा एक ही बाण पूरे महाभारत के लिए बुलहारे के सहारे की बोले लगता था। लेकिन माने कहा, ठीक है तू चला जा, लेकिन एक बात बता जा तो रहा है, लेकिन मुझे एक बात बता, तू लड़ेगा किसकी तरफ से? तब बताया, मां ये मैंने जो 3 शक्तियां प्रदान की हैं, ये शक्तियां मेरी मां भगवान शिव के आशीर्वाद से तभी प्रदान हुई। उन्होंने एक वचन और दे दिया मुझसे कि तू इनका प्रयोग तभी करेगा जब कोई हार रहा होगा। मां जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। पैर छू करके निकल पड़ी। जैसे ही महाभारत में प्रवेश किया, महाभारत की सीमा में कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद हुआ सभी देख रहे हैं, कौरव ये देख रहे हैं कि ये वीर किसकी तरफ से आया है, पांडव ये देख रहे हैं कि ये वीर किसकी तरफ से आया है। नीले घोड़े की सवारी, नीले घोड़े पर सवार आज भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के साथ जीवन करके बैठे हुए हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपसे ज्यादा ज्ञानी और कौन हो सकता है, तुम तीनों लोगों के स्वामी हो, जरा देख करके बताएं कि ये वीर कौन है। भगवान श्री कृष्ण गए, विप्र का रूप धारण किया, विप्र माने एक संत का रूप धारण किया और वीर बलबली के सामने खड़े हो गए। हे वीर बलबली कहां जाते हो? तब बताया कि प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। भाग लेने के लिए जा रहे, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, आप लड़ोगे कैसे? तब बताया, प्रभु मैं बेशक कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा एक बाण ही सारे महाभारत के लिए काफी है। इतनी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझको यकीन नहीं होता, पहले आपको प्रमाण देना होगा। पास में पीपल का वृक्ष था और कहा, प्रभु अगर आपको यकीन नहीं है, हे विप्रदेव अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं एक बाण से ही, आप अगर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं एक बाण से ही सारे पीपल के पत्ते को भेज सकता हूँ। जैसे पीपल के पत्ते को भेज सकता हूँ, ऐसे ही एक बाण से सारा महाभारत को क्षण में समाप्त कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा, चलो मान लिया आप भेज सकते हैं, लेकिन आप लड़ोगे किसकी तरफ से? कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो प्रभु ने सोचा कि अगर कौरव हारेंगे तो ये कौरव की तरफ से लड़ेगा तो कौरव जीत जाएंगे, और पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव जीत जाएंगे। ऐसे तो महाभारत समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए कहने लगे, प्रभु पहले तो मुझे प्रमाण दो। पीपल के पत्ते के पेड़ के पास ले गए और आज एक बाण से बलबली ने सारे पत्तों को भेज दिया। कन्हैया की एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया। सारे पत्तों को भेजने के बाद वो बाण कन्हैया के पैर पे घूमने लगा। बलबली ने कहा, प्रभु अब अपने पैर को हटाओ, तुम्हारे पैर के नीचे भी एक पत्ता है। वो 3 बाण भारी। आज प्रभु को यकीन हो गया, प्रभु को यकीन
कहने लगे ठीक है आप युद्ध में जा रहे हो जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे एक वचन दे दो। वचन ले दिया। वचन भरने के बाद शीश का दान मांग लिया और हंसते हंसते उस वीर ने शीश का दान कर दिया। जैसे ही शीश का दान किया, आज प्रभु अपने असली रूप में आ जाते हैं। आज वीर भगवान कहने लगे प्रभु सुनो पहले पूरी कहानी। महाराज शीश का दान लिया, भगवान ने दर्शन दिए, उन्होंने कहा प्रभु अगर आपको दान लेना ही था तो आप स्वयं मांग लेते, मैं स्वयं आपको अपना दान दे देता, लेकिन आपने छल क्यों किया? लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा कर लिया है तो सुनिए, मैं फिर भी महाभारत का युद्ध एक बार देखना चाहता हूं। अमृतपान शीश को कराया और अमृतपान कराने के बाद उस शीश को एक पर्वत के टीले पर रख दिया। पूरा महाभारत हुआ, पूरा महाभारत समाप्त होने के बाद भीम ये कहने लगे कि इसको मैंने मारा, अर्जुन ये कहने लगे कि इसको मैंने मारा। सब आपस में पांडव जब ये कह रहे थे तो आज सब पांडव इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण फैसला करेंगे कि किसने किसको। भगवान कहने के भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपका रंग सलाह रहा था। ऐसा करो एक शीश है, उसने सारा आपको युद्ध दिखाया, उसके पास चलो। जैसे उस शीश के पास गए तो उस शीश से पूछा कि बताइए किसने किसको मारा? तो आज बलबली के शीश ने कहा सिर्फ बोले तो भगवान को सुदर्शन चक्र पूरे महाभारत में घूमता नजर आ रहा था, किसी ने किसको नहीं मारा। एक बार कह दो सच्ची दरबार की और हारे की सहारे की। आज बलबली के शीश ने कहा बाबा प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, 16 की 16 कला भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश में विराजमान कर दी कि आने वाले कलयुग में इस शीश के नाम से तुम्हारी पूजा होगी और जो हारे का सहारा तुम कहलाओगे, जो हार करके तुम्हारे दरबार में आएगा वो कभी हार करके वापस। तब से बाबा की पूजा इस शीश के रूप में होती है। एक बार हाथ उठाइए और मिलकर कहें, बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे हाथ, और ताली मिलाकर यही कहें, बिल्कुल सीधे हाथ। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। तब से बाबा की पूजा होती है शीश की और कहते हैं कि मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, ओ मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। और ये बड़े न्यारे हैं करता, भक्तों की झोली है भरता, भक्तों की झोली है भरता, ओ इस वीर दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। आपने कहा हाँ ये तो बड़ी मेहनत करके पड़े, आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। सीधे हाथ उठाए, बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए, अपने स्थान पर झुकिए, मिल करके बनाएंगे और यही करिए क्या, जब से सावरे में, जब से सावरे में, जब से सावरे में बेटी जब से सावरे में
सभी बेकार हैं। अगर सावरे से नाता जोड़ लिया उस समय से देना हो तो तेरे सावरे क्यों ना ना देना तो सावरा क्यों पैसा खड़े हुए बैठ जाओ जी, आ जाओ बैठ जाओ जी। बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। हाँ, बैठने में जो आनंद है खड़े होने में आनंद नहीं है। एक बार हाथ उठाइए जो लेना चाहते हैं, आइएगा बिल्कुल सीधे हाथ उठाए जिसको मेरे बाबा ने। देखिए आ जाइए, बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है, आप प्लीज आ जाइए। हमारे बलराम भैया ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, सभी कमेटी के भाइयों ने की है। हमारे कमेटी के अध्यक्ष आप कौन से हैं? चुन्नू बंसल जी, चमचम वाले, गजब, ओहो क्या बात है। कौन से वाले? गजब वाले कौन से हैं जी? ये हो क्या बात है। कहाँ है गजब वाले भैया? आइए मिलकर कहें। हाँ जी, 1 2 3। समय कमे काम बहुत
सच्ची सरकार की आएगा। लेकिन उससे पहले बाबा की एक वसीयत है, आप शांति बनाए रखें, इस भजन को सुनिएगा जो आपने कभी नहीं सुना। आप भी बिना भैया आप भी बैठिए इस भजन में, बैठ बैठ और दर्शन करने के बाद अचानक उसकी तबीयत, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, उसकी जब तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। आज वो सारे श्याम में भी हॉस्पिटल के पास हो जाते हैं, कहने भैया अगर आपकी इच्छा हो तो और बाबा के आपको दर्शन करा दें। तो वो बाबा का प्रेमी श्याम भक्त बाबा से सभी प्रेमियों से कहता है कि सुनो, बस मेरा सफर यहीं तक है, लेकिन मैं मर जाऊं तो मेरे लिए क्या करना। हॉस्पिटल में पड़े हुए वो श्याम प्रेमी से कह रहा है क्या करना मेरा, क्या करना भाई साहब। ए भक्तों मेरे मरने के बाद, वो श्याम प्रेमी भक्तों से कह रहा है अगर मैं मर जाऊं तो मेरा क्या करना। ए भक्तों मेरे मरने के बाद ओ इतना कष्ट उठा लेना, और वो कष्ट क्या है, मेरे कानों में बाबा के, मेरे कानों में बाबा, और तुम जयकारे लगवा देना। ए भक्तों मेरे मरने के बाद, ए भक्तों तो मुट्ठी में राख बनो, अरे जहाँ भक्तों के चरण बने, जहाँ भक्तों के चरण बने, जहाँ भक्तों के चरण पड़े उस रास्ते पर बिखरा देना। हे भक्तों मेरे मरने के बाद, हे भक्तों मेरे मरने के बाद, अगर मुझे तुम्हारा जन्म मिले तो बाबा श्याम का तुमसे यही कहूंगा, मानव जन्म मिले जो दोबारा, तेरा अष्टपहर गुणगान करूं। मानव जन्म मिले जो दोबारा, तेरा अष्टपहर गुणगान करूं। और ये वचन आदरणीय मेरे श्री राज प्रोग्राम
ये जहर ना पी सकूंगा, तेरे जैसे ये जहर ना पी सकूंगा। डब 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 रुलाना दे, और बब 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 फिर तू रहना दे। डब 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 रुलाना दे, बब 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 तू रहना दे। मेरे यार से मिला दे वो प्यार फिर जगा दे। देखिए जिन भक्तों की फरमाइश मेरी है, भैया की फरमाइश है, वो भजन आधे घंटे का। एक बार ऐसा जयकारा लगाइए कि अनूप शहर के बराबर वाले क्षेत्र में भी ये पता लगे कि हाँ आज अनूप शहर में बाबा का कीर्तन है। बख्शिश के दानी की बहार के सहारे की। क्या बात है? क्या बात है? अनूप शहर वालों में तो बड़ा जोश है, वाकई क्या बात है। और देखिए आज हम लोगों को बाबा के दरबार में गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं रोहित राज और मेरा भाई रवि राज, हम दोनों का आप लोगों को प्यार भरा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और देखिए आज आप लोगों के बीच में बाबा साक्षात विराजमान है। बहुत बड़ी बात होती है प्रेमियों, जिस जगह पर बाबा की छवि विराजमान होती है ना, वो स्थान स्वयं खाटू धाम से कम नहीं होता प्रेमियों। क्योंकि और देखिए आज आप लोगों के बीच में बाबा आए हैं ना, तो बाबा को बधाई नहीं दोगे? उठाइए ना दोनों ऊंचे हाथ, बोलिए बाबा से कि बाबा बधाई हो। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए कि बाबा, दोनों बाहर फैलाकर बोलिए कि बाबा। एक बार सभी लोग मिलकर के बोलिए कि बाबा। क्या बात, वाकई देखिए ऐसा आनंद और कहीं मिल सकता है क्या? भला नहीं मिल सकता ना, क्योंकि लंदन घूमा पेरिस भी देखा, लंदन घूमा पेरिस भी देखा और देखा जापान, लेकिन सारे जगत में नहीं है देखा खाटू जैसा। क्या बात है? हेलो, देखिए मेरे भाइयों में मैंने देख लिया कितना जोश है। अभी अंकल जी आए, पता चल गया कितना जोश है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अनूप शहर का जो महिला मंडल है, जो लेडीज हैं, उन लोगों में कितना जोश है। बोलिए ना, सारे जगत में नहीं है देखा खाटू जैसा। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहू विदा हो रही हो और पीछे से ठंडी चवन्नी फेंक करके मार दी हो। सच बता रहा हूँ। देखिए भाइयों में देखना, सारे जगत में नहीं है देखा खाटू जैसा। ये होता है जोश। क्योंकि देखिए जो लोग यहाँ पब्लिक बन करके आए हैं ना, जो लोग पब्लिक बन करके आए हैं उनका पता नहीं, लेकिन जो प्रेमी बनकर आए हैं ना, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं, आई डोंट केयर, दुनिया में क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ता प्रभु, क्योंकि जमाने की नहीं चिंता, जमाना कैसे चलता है। जमाने की नहीं चिंता, जमाना कैसे चलता है, मुझे चिंता है बस उसकी, जमाना जिससे चलता है। बोले श्याम प्यारे की,
तब आओ। उठाइए ना दोनों की ऊंचे हाथ, बुलाइए बाबा को मीठी मीठी ताली बजाइए। क्या देर न हो जाए बुलाते बुलाते क्या तरस गई प्रभु, अब तो आ जाओ ना बाबा, आ जा रे। दर्शन मुझे तू आज दे, ओ सावरिया दर्शन प्यासा हूँ, दर्शन मुझे तू आज दे। क्यों बाबा? क्योंकि मानता हूँ कि मेरे नसीब में नहीं है आपके दर्शन, क्योंकि नसीब जो है ऊपर वाले के हाथ में है, और जैसा आपने मेरा नसीब बनाया है मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन मेरे जो दिल के भाव है ना प्रभु, वो क्या है कि बाबा मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, बाबा जाए ना जाए ना जाए ना मेरे पास से। और प्रेमी देखिए, जब भी बाबा से मांगने के लिए कुछ जाया करो ना, तो दुनिया की बेकार की चीजों को मत मांगा करो, क्योंकि देखिए करोड़ों मांग लोगी ना दे देगा, बोलेगा देखो दिलदार का प्रेमी होकर के मांगा भी तो क्या मांगा, करोड़ों मांग लिए दे दिए बाबा ने, जाओ ऐश करो। लेकिन वो बाबा का बड़ा अनन्य प्रेम होता है प्रेमियों, जो बाबा से बाबा को ही मांग लेता है। और देखिए बाबा की तरफ जब भी कुछ मांगने के लिए जाओ ना, तो एक ही चीज मांगा करो कि प्रभु सोने से पहले देख के सोना, नींद में पूछो कि तुम हो, सुबह सुबह जब आंखें मैं खोलूं, आके सिरहाने तुम बैठो। और प्रभु मेरे लिए तेरा इतना करना ही काफी है कि प्रभु मुझको तेरा दर्श हो गया, इतना होना। कहिए बाबा जी की बाबा, क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, तू सब है तेरा, क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, तू है मेरा, तू सब है
रहूं सावरे, तेरे भरोसे रहूं सावरे, क्योंकि हारे 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 ओ हारे के सहारे हारे 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 ओ हारे के सहारे हारे 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 ओ हारे के सहारे। कि बाबा दुनिया मुझसे रूठ जाए ना, फर्क नहीं पड़ता प्रभु, लेकिन आप मुझसे मत रूठना, क्योंकि आप मेरी जिंदगी के मालिक हो, आप मेरे दातार हो, मेरा नसीब बनाने वाले आप हो प्रभु। इसीलिए बोलिए बाबा से कि बाबा जग रूठे मेरा सावरिया सरकार न रूठे, सावरिया सरकार न रूठे, जग रूठे मेरा सावरिया सरकार न रूठे, सावरिया सरकार न रूठे। जहाँ बाबा को मनाने के लिए सभी लोग पीछे वाले भी, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है उठा लीजिए, बोल दीजिए कि बाबा अरे जीव में जब तक शाम तेरा दरबार बाबा, आपका दरबार आपका दामन हमसे क्यों ना छूटे। एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी नाम चलाई है, अपनी नाम चलाई है, अपनी नाम चलाई है, नाम सुना है लेकिन मेरी नाम ने मंजिल पाई है, मेरी नाम ने मंजिल पाई है, मेरी नाम ने मंजिल पाई है। हाथों से तेरे मेरे पतवार न छूटे, हाथों से तेरे मेरे पतवार न छूटे, अरे मुझे शाम तेरा दरबार न छूटे, मुझे शाम तेरा दरबार न छूटे, क्योंकि बाबा बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा, तूने तूने उस जीवन को तूने तूने उस जीवन को बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने तूने उस जीवन को कुछ नहीं ऐसे देखो बड़ा कृपालु
जब तक मुझे आपका गाना, आपका दर्द नहीं मिला था प्रभु, आपके भक्त ने क्या 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 सहा प्रभु कि बाबा जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, सर आपका ये बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, सर आपका ये बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, जिस पे किया भरोसा उसने आप पे लो आ गया, तेरी लो आ गया अब तो शाम में, लो आ गया अब तो शाम में शरण, लो आ गया अब तो शाम में, लो आ गया अब तो शाम में शरण, लो आ गया अब तो शाम में शरण, क्योंकि अपना तो काटू वाला ये घोड़े वाला, अपना तो काटू वाला ये घोड़े वाला, अपना तो काटू वाला ये घोड़े वाला, क्या बात है, जाइए ना भक्तों का। आप कैसे ठंडे बैठे हुए, देखो भक्तों में कितना जोश है। जब हम आ रहे थे ना अपने घर से, तो मुझे सच्ची बता रहा इतना कर रहा बुखार था, अभी चेक करा के आया था दोपहर में 102। मैंने कहा बाबा कैसे आपका कीर्तन कैसे हो, ये सब ऐसी कृपा है जो सावरा जब साथ है तो डरने की क्या बात है। और देखिए कष्ट मिटाने वाला, कष्ट मिटाने वाला, कष्ट मिटाने वाला, कष्ट मिटाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, सावरा भक्तों का क्या बात है, भक्तों का उठाइए दोनों ऊंचे ऊंचे हाथ, बजाइए ताली कि बाबा भक्तों का मेरे शीश के दानी
सलोने का कोई ना सामने सलोने का कोई ना जवाब वो तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब वो तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब सामने सलोने का कोई ना जवाब सामने सलोने कोई ना जवाब तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब कीर्तन करना है। अच्छा ये बताओ मथुरा वृंदावन कौन है? तो आपको गाना हमारे साथ श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे देखिए बाबा बहुत बड़ा दिलदार है, कुछ मांगने के लिए जाओ ना और जब ये देने के आएगा ना तो प्रेमियों नाप देना देता नहीं देता कौन है, नाप देना देता नहीं देता कौन है, भी है देता देता दिल कौन है, तू भी है देता देता दिल कौन है, नाप देना देता नहीं देता कौन है, नाप देना देता नहीं देता कौन है, जब भी है देता देता दिल कौन है,
बाबा का आखिरी लाइन है ये भजनों की, झूमते हुए ताली बजाते हुए कि बाबा Yeah.
जो भी इसकी गली में आता है आजम जी हमारे इसका पागल जी ने कहा है क्या कि तेरी गलियां कि तेरी गलियां नाथाय सीतायां पदे नमः। हरि ओम श्री वृषभ्यामि नमः। श्री महाकाली मां लक्ष्मी मां सरस्वती वासुदेवाय नमो भगवते नमो नमः। नमो भगवते नमो नमः। खाटू नरेश की जय। बोलो श्याम प्यारे की जय। बोलो हरि की सहाय की जय। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। गगन चढ़त सिंहासन, सिर पर जवर ढोरे। बाबा सिर पर चमर मुझे के सरिया बागो, तनिके सरिया कागो जल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। कल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे। सिर पर मुकुट धरे। हेमत धूप अग्नि पर देवल धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक घी चूरमा सुवर्ण थाल भरे। सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत सेवक भोग लगावत, सेवा देना। और घड़ियावल शंख मृदंग ढुरे। ओ बाबा शंख मृदंग ढुरे। भगत आरती गावे हर भक्त आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे। हम सब दुख से उभरे। सेवक जन से श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे, बाबा प्रेम सहित गावे, कह पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने पूर्ण काम करे, बोलो जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। आए खाटो आदरणीय बड़े भैया मेरे बाबा की आरती करेंगे। बोलो बालाजी महाराज की आरती कीजिए। हनुमान लाला की दुष्टल नाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे। लोग दोष के निकट न जापे। अंजनी संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी
लंका जारी सिया सुत लाए, लंका सुकोट सबोध सिखाई, जात पवन सुतवार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाई सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी चमकारे, अहे रावण की भुजा उखारे, बाई पूछा असुर नल मारे, दाहिनी भुजा संत सब तारे। सुर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान चारे, कंचन थाल कपूर तो छाई, आरती करत अंजन माई। लख विधे वंश कियो प्रभुराई, तुलसीदास स्वामी की रत गाई। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लाल देह लाली लसे अधरि लाल लहू, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो मारी लाज। धन्य बुढ़ारो देश है, खाटू नगर सुजा अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं तू, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में वाण्यो आप कदा, फागुन शुक्ला मेला भरे, जय 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 भवशा। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी आँखियों, खाटू के भवशा। हाथ जोड़ विनती करूं, पान सुपारी इलायची अगत सुगंध भरपूर, सब भक्तन की विनती दे, दर्शन दे वो हजूर। हाथ जोड़ विनती आलू को प्रेम से धरो चढ़ाओ शीस, ज्ञान भक्ति मोहे दीजियो परम पिता जगदीश। पान सुपारी इलायची इतर सुगंध भरपूर, सब भगतन की विनती है दर्शन देओ जरूर। आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा, श्याम कृपा से मां। श्याम भक्त पावे सदा, श्री श्याम कृपा से मां। खाटू वाले श्याम हरि आठों पहर में तुम्हें ही निहारूं, बातें करूं बस करूं तुम्हारी। हमें प्रीत तुमसे हुई श्याम प्यारे, तुम्हें प्रीत भाई तो होगी हमारी। सेवा में अपनी लगाना बिहारी। नंदू हृदय कुंज से गूंजे गूंजे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। हरिओम मैया की जय, राधा कृष्ण बलदेव की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोलो शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय, जीवन देने वाले की जय, आज बचाने वाले की जय, रक्षा करने वाले की जय, बोलो खाटू नरेश की। और खाटू नरेश की, और लखदातार की, और हारे के सहारे की, और तीन बाणधारी की जय श्री श्याम।